बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत ने अपने अरकान असम्बली के लिए खजाने के मुंह खोल दिए हैं। वफाकी हुकूमत ने भी कौमी अरकान असम्बली को फंड्स जारी कर दिए हैं। कौमी अरकान असम्बली को 28 अरब रुपए का तरक्याती बजट जारी किया गया है। सब प्रोग्राम के लिए 28 अरब रुपए जारी किए गए हैं। मुल्तान को 2 अरब 30 करोड़, खानेवाल 72 और बिहाड़ी को 70 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। बहावलपुर 70, बहावलनगर 35 और रहीम यार खान को 1 अरब 3 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। डीजी खान को 1 अरब 40 करोड़ और मियांवाली को 70 करोड़ रुपए जारी कर दिए। राजनपुर को 1 अरब 5 करोड़, मुजफ्फरगढ़ को 1 अरब 7 करोड़ रुपए जारी कर दिए। लिया के लिए 70 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए हैं। हुकूमत ने अरकान असम्बली के लिए खजाने के मुंह खोल दिए हैं। वफाकी हुकूमत ने भी कौमी अरकान असम्बली को फंड्स जारी कर दिए हैं। कौमी अरकान असम्बली को 28 अरब रुपए का तरक्याती बजट जारी कर दिया गया। सेफ प्रोग्राम 4 के लिए 28 अरब रुपए का बजट जारी किया गया है। मुल्तान को 2 अरब 30 करोड़, खानेवाल 72 और बिहाड़ी को 70 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए। इसी तरह बहावलपुर 70, बहावलनगर 35 और रहीम यार खान को 1 अरब 3 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। इसी तरह डीजी खान को 1 अरब 40 करोड़ और मियांवाली को 70 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए, जबकि राजनपुर को 1 अरब 5 करोड़, मुजफ्फरगढ़ को 1 अरब 7 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। लिया के लिए 7 करोड़ के फंड्स भी जारी किए गए हैं। जी आपको बताते चलें कि इन फंड से जो रुके हुए तरक्याती काम थे उनकी दोबारा से बहाली का सिलसिला शुरू हो जाएगा और इसकी मंजूरी वफाकी काबीना ने दे दी है। अपने जो अरकान असम्बली है उनके लिए फंड्स के मुंह खोल दिया गया है। डेरा गाजी खान में मयारी तलीम के फ़रोग़ के लिए हुकूमती इक़दाम जारी हैं। अब होगी डिविजनल पब्लिक स्कूल और कॉलेज की तामीर नौ। मुशीर वज़ीर आला मोहम्मद हनीफ फताफी और कमिश्नर सारा असलम ने मनसूबे का संगे बुनियाद रख दिया है। ताज़ीनो आराइश शुदा हॉल का इफ्तिताह भी किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने 2 करोड़ रुपए के ख़ुसूसी फंड्स जारी कर दिए हैं। जी हाँ आपको बताएं, डेरा गाजी खान में मयारी तालीम के फ़रोग़ के लिए हुकूमती इक़दाम सामने आए हैं। अब होगी डिविजनल पब्लिक स्कूल और कॉलेज की तामीर। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने 2 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए हैं, जबकि मशीर वज़ीर आला मोहम्मद हनीफ फताफी ने मंसूबे का संग बुनियाद भी रखा है। कमिश्नर सारा असलम भी मशीर वज़ीर आला मोहम्मद हनीफ फताफी के हमरा थी, जबकि स्कूल की ताज़ीन और आराइश शुदा हॉल का इफ्तिताह भी किया है। अब तालीम हासिल करने वाले बच्चों के लिए आसानी की जा रही है। डेरा गाजी खान में जहाँ पर DPS स्कूल की तामीर नौ का बाकायदा तौर पर फीता काट कर आगाज कर दिया गया है। उधर वफाकी हुकूमत पंजाब को मुख्तलिफ शोबों पर बकाया जात अदा न कर सकी। नेट हाइड्रल प्रॉफिट और दीगर शोबों पर बकाया जात 114 अरब रुपए हो गए हैं। वज़ीर खजाना की वज़ीर आला से वाजिबुल अदा रकम के इजरा की इस्तदा। वफाक के ज़िम्मे पंजाब के 114 अरब रुपए वाजिबुल अदा है। नेट हाइड्रल प्रॉफिट की मद में 57 अरब रुपए वाजिबुल अदा। महकमा खजाना गंदम पर 44 अरब रुपए की रकम वफाकी हुकूमत ने पंजाब को देना है। SCR क्रॉस एडजस्टमेंट की मद में 10 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। आपको अपडेट करते चलें, वफाक के ज़िम्मे पंजाब के 114 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। महकमा खजाना का ऐसा बताना है। नेट हाइड्रल प्रॉफिट की मद में 57 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। मजीद बात करेंगे अली राम से। जी अली, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, ये वो रकम है जो कि वफाक में पंजाब हुकूमत को देना है और इसमें क्योंकि पंजाब का एक सूबाई हिस्सा भी है और इसमें नेट हाइड्रल प्रॉफिट की मद में जो एनर्जी का एक रेशो होती है उसके मुताबिक वफाकी हुकूमत ने पंजाब को ये बजट देना होता है, लेकिन उसका वफाकी हुकूमत ये शेयर जो है वो उसको नहीं दे रही। अब उसमें गंदम की सब्सिडी के ऊपर भी जो 40 अरब रुपए से ज्यादा की एक लाइबिलिटीज है वफाक के ऊपर, वो भी अभी तक पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी और FCR से एक एडजस्टमेंट के हवाले से रेशो थी 10 अरब रुपए की रकम, वो भी अभी तक वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत को नहीं दी। तो इस पर 114 अरब रुपए का अभी हुक्म पहुंच चुका है जो लाइबिलिटीज है वफाक के ऊपर, और इसका महकमा खजाना पंजाब ने मुझे पंजाब को खुदा किया है तो फौरी तौर पर इसमें वफाकी हुकूमत से बात करें और ये रकम जो है वो पंजाब को मिलनी चाहिए ताकि पंजाब यहाँ पर अपनी सर्विस डिलीवरी के ऊपर यह रकम जो है वो खर्च कर सके। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली की खाली नशिस्त PP 206 खानेवाल पर ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। PP 206 खानेवाल में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग 16 दिसंबर को होगी। PP 206 की नशिस्त रुकन पंजाब असम्बली निशात अहमद खान के इंतकाल के बाइस खाली हुई थी। जी हाँ आपको बताएं, PP 206 खानेवाल पर ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया गया है।
PP 206 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग 16 दिसंबर को होगी, जबकि PP 206 की नशिस्त MP निशाद अहमद के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। उम्मीदवार 4 से 6 नवंबर तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर PP 206 का शेड्यूल जारी कर दिया है। मुल्तान में साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी निश्तर अस्पताल पहुंचे। यूसुफ रज़ा गिलानी ने मशहूर शायर शाकिर शुजाबादी की अयादत की। यूसुफ रज़ा गिलानी ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो की जानिब से 1 मिलियन का चेक भी शाकिर शुजाबादी के हवाले किया है। मुल्तान में साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी निश्तर अस्पताल पहुंचे। यूसुफ रज़ा गिलानी ने मशहूर शायर शाकिर शुजाबादी की अयादत की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से 1 मिलियन का चेक भी दिया गया। आपको अपडेट करते चलें, यूसुफ रज़ा गिलानी ने मशहूर शायर शाकिर शुजाबादी की अयादत की। यूसुफ रज़ा गिलानी ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से 1 मिलियन का चेक भी दिया है। यूसुफ रज़ा गिलानी ने मशहूर शायर शाकिर शुजाबादी की अयादत की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से 1 मिलियन का चेक भी पेश किया गया। और अब बात करते हैं महंगाई की। मुस्लिम लीग नून मुल्तान के सदर बिलाल भट्ट ने महंगाई के खिलाफ हफ्तावार तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल की मजीद कीमतें बढ़ाने की तैयारियां की जा रही हैं। हम भरपूर एहतजाज करेंगे। आपको बताते चलें कि महंगाई के खिलाफ एहतजाज जारी है। मजीद बात करेंगे माहिर इमरान से। जी माहिर, बताइएगा। बिल्कुल बात करेंगे महंगाई बढ़ती महंगाई के हवाले से। तो मुल्तान में जो इस महंगाई के खिलाफ हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो पिछले दिनों जो है ख़ास तौर पर मुजाहरे भी किए गए, और बिलाल भट्ट साहब जो सीनियर कानूनदान भी हैं मुस्लिम लीग नून को यहाँ पे जो है उनके सदर भी हैं मुल्तान के हवाले से, उनसे हम बात करेंगे कि अब मज़ीद इन क्या जो नून लीग है वो क्या इक़दामात करने जा रही है और इस हवाले से उनकी क्या जो खदशात हैं, महंगाई बढ़ रही है, इस हवाले से पहले भी आपके मुजाहरे हुए, आगे क्या प्लान किया? एक पॉलिसी तरतीब दे रहे हैं। पार्टी की मीटिंग लाहौर में हो चुकी है और इंशाल्लाह हम इसको अब करेंगे हफ्ते की बुनियाद पर और फिर ऐसे डेली बेसिस की बुनियाद पर। आप देखें ना कि आज पाकिस्तान के अवाम तंग आ गए हैं। आज खुदकुशियों का रेट कहाँ चला गया, खुदकुशियों की एवरेज कहाँ चली गई है। लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, रोटी नहीं है, कमाने को पैसा नहीं है, वसाइल ख़त्म हो गए, रोज़गार ख़त्म हो गए। इस गवर्नमेंट ने, इमरान ने, हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया, मईशत का बट्ठा बिठा दिया। वजह यह थी कि ये नाअहल लोग थे, इनके पास ना तो पॉलिसी थी, ना इनका विजन था, ना ये कभी इक़्तिदार में आए। इन्होंने लोटे इकट्ठे किए हर पार्टी से और इक़्तिदार में आके बैठ गए। वो भी कोई ऐसे खास नहीं थे। जिन लोगों ने पार्टियों को धोखा देकर इनके साथ शमूलियत की वो भी कोई खास लोग नहीं थे। अब आज देखें, आज जो पेट्रोल की कीमत है वो पाकिस्तान की 74 साल तारीख की सबसे बुलंद तरीन कीमत है। हवाले से बाकायदा तौर पर तैयारियां भी की जा रही हैं। जिस तरह पहले पिछले हफ्ते जो मुल्तान में एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा हुआ महंगाई के खिलाफ PDM के ज़ेर एहतमाम, और उसमें बिलाल भट्ट साहब की ज़ेर क़यादत ये तमाम तर मामला देखे गए। इनका ये कहना है कि हफ्तावार जो एक सिलसिला है वो पार्टी क़यादत की मशावरत के बाद वो शुरू किया जाएगा, और जब तक इस हुकूमत को जो है हटाया नहीं जाएगा उस वक्त तक ये एहतजाज का इसी तरह से सिलसिला जो है वो आगे चलाएंगे। ठीक है माहिर, आपने अपडेट किया। रुक करेंगे बहावलपुर का। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की समरी के खिलाफ बहावलपुर के शहरी हुकूमत पर फट पड़े हैं। शहरियों का मजीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। दिलवाने के लिए आए हैं। दिन ब दिन रोज जब आते हैं, हर 10 दिन के बाद। पहले गवर्नमेंट में जो भी थी वो 1 साल के बाद कोई भी चीज़ महंगी करती थी। ये एक वाहिद गवर्नमेंट है, हर 10 दिन 15 दिन के बाद नया शेड्यूल आ जाता है। जब 1000 रुपये का हम पहले पेट्रोल डलवाते तो वो हमारा काफ़ी अरसा चल जाता है। अब वो 1000 रुपये के अंदर वो 5 लीटर या 6 लीटर आ रहा है। और अभी गवर्नमेंट को चाहिए कि पेट्रोल को सस्ता करें, आवाम को सहूलत मिले हर तरीके से। और ये जो कार्ड बना रहे हैं, ये तो लोगों को, ये तो ड्रामाबाजी है और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करे। ये महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, हर इंसान परेशान है। एक कार वाले नहीं है, मोटर रिक्शे वाले परेशान है, बस वाले परेशान है, वैगन वाले परेशान है। किराए बढ़ गए हैं, कहाँ से किराए भरे? रेल के किराए बढ़ गए हैं, जहाज के डबल कर दिए हैं। तो इसको गौर करना चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए इमरान खान साहब को। इस पर गौर करे, इस पर सोचे कि भाई मैं 5 साल के लिए आया हूँ, बच्चा ऐसा ना करे। बात ये है, जो ये इमरान खान बैठे हुकूमत है, ये बिल्कुल गलत ही है। आवाम की खालू उतारी खड़ा है। इतनी महंगाई ऊपर है, घी, चीनी, पेट्रोल आए दिन रेट बढ़ रहा है। कहीं एक जगह पे नहीं टिका हुआ। अगर एक जगह पे टिका हुआ हो फिर बंदा कहता है कोई बात भी। ये गरीबों का खून पीने के लिए बैठा है जो हुक्म आराम बैठा है।
किस बंदे को पता नहीं है? हर बंदे को पता है, हर बंदा इसमें जलील और ख्वार हुआ पड़ा है। मकसद है कि इतना भी होता है जुल्म, हद से भी बढ़ गया है। अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं क्या कर रहे हैं हमारे साथ और पता नहीं क्या करेंगे ये लोग। 3 साल पहले जब ये आए थे इन्होंने कहा था पेट्रोल ये है, नवाज शरीफ आपको इतना महंगा करके दे रहा है पेट्रोल, चीनी की कीमत ये है, वो आपको इतना यानी कि है ना महंगा करके दे रहा है। क्या हुआ 3 साल के अंदर, क्या हुआ इसके? जो इन्होंने कहा था वो आज तक वो काम पूरा किया है, तो महंगाई के अलावा इन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया। इनको क्या पता, इनके अपने सारे काम हो रहे हैं, मुल्क के दौरे हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, लेकिन गरीब आवाम किस तरह जी रही है ना कुछ नहीं पता। पहले भी पहले कहा था 10 रुपये बढ़ रहा है, फिर 10 रुपये बढ़ गए, अब दोबारा आज से बताया जा रहा है कि 12 रुपये पता नहीं 8 रुपये बढ़ रहे हैं। तो अब गरीब आवाम कहाँ जाए? गरीब आवाम बेचारी जाती है, मुलाजिम को देख लो, मजदूर को देख लो, 600 रुपये दिहाड़ी है, महंगाई अरूज पे जा रही है। भाईजान पेट्रोल आज 8 रुपये फिर बढ़ रहा है, हम गरीब आदमी किधर जाएं? इतनी महंगाई है कि क्या करें। मैं खुद मुलाजम हूँ TMA में, तो एक अफराद कमाने से खाने वाले हैं, पीछे कैसे गुजारा होगा? बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई इस हुकूमत। रहीम यार खान में भी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने महंगाई के खिलाफ रैली निकाली। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर और जनरल सेक्रेटरी कहते हैं कि नाअहल हुकूमत की वजह से महंगाई का सुनामी बढ़ता जा रहा है। मजीद बात करेंगे आमिर भट्टी से। जी आमिर। में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम महंगाई के सुनामी के खिलाफ जो है इस वक्त जो है एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट बार सदर, जनरल सेक्रेटरी और दीगर अहदेदारान भी शरीक है। सर, क्या कहना चाहेंगे आज की इस रैली के हवाले से? जी, आज हम जो है बढ़ती हुई महंगाई, बदतरीन महंगाई, बदतरीन लोड शेडिंग, आप देखें कि पेट्रोल का रेट देखें, जब पेट्रोल महंगा होता है तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। और दूसरा ये बात है कि आप बिजली देखें, बिजली का इन्होंने 2.5 रुपये यूनिट फेल 4 जो है महंगा किया है। और इस वक्त आप यकीन करें कि जो गरीब लोग हैं वो कई लोग खुदकुशियाँ कर चुके हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं कि वो बिजली वालों को जो है ना वो बिल पे करें। और दूसरी बात यह है कि डीजल देखें, जिसके ऊपर जो है ना वो हमारा काश्तकार जो है, हमारा किसान जो है वो अपने ट्रैक्टर के अंदर डाल के हल चलाता है, तो वहाँ पे इतना वो उसकी जो कीमत है आसमानों को छू रही है। आज आप देखें डॉलर कहाँ पे चला गया है, आज आप देखें कि दालों का रेट क्या है। और सबसे जो अहम चीज़ है, आप मेडिसिन देखें, 200% पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इस तरह हुआ है कि इसकी हुकूमत में 200% जो है वो दवाइयाँ महंगी हो गई हैं। और गरीब जो है बेचारा, उसके पास पैसे नहीं है कि वो मेडिसिन ले सके। मेडिकल के स्टोर भरे पड़े हैं, लेकिन गरीब की जेब में पैसा नहीं है। और इसने देखे कि आखिरी जो नवाला है गरीब के मुंह से वो भी छीन लिया है। डिस्ट्रिक्ट बार के वकला हम इस महंगाई के खिलाफ आज एहतजाज कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अगले जुमे को फिर 11 बजे बहुत बड़ा एहतजाज होगा, जहाँ हम ताजर तंजीमों के पास और जो सिविल सोसाइटी है उसके पास भी हम जाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला जो अगला जुमा है 11 बजे ये डिस्ट्रिक्ट रहीम के साथ देखेगा कि एक जो है भरपूर तरीके से हम एहतजाज करेंगे। सदर मोहतरम, क्या कहना चाहेंगे आज के इस प्रोटेस्ट के हवाले से कि जो गरीब अवाम है वो कितनी मुतासिर हो रही है? बिस्मिल्लाह, गरीब अवाम जी आजकल जो महंगाई। जी ठीक है आमिर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। PDM की डेरा गाजी खान में जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सेनेटर हाफिज डॉक्टर अब्दुल कदीर और जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी जनरल सेक्रेटरी अब्दुल गफूर हैदरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। ये कहा था कि इमरान और उसकी हुकूमत ये गैर मुंतखब है, बदतरीन धांधली के नतीजे में ये बरसर इक़्तिदार आए हैं, सिलेक्टेड है। जो लोग सिलेक्टेड होते हैं उनमें सलाहियत नहीं होती, वो किसी के मनपसंद होते हैं। और यही वजह है कि 3.5 साल गुजरने के बावजूद वो अपने दावों में कोई पेशरफ्त नहीं कर सके। न यहां कोई मेगा प्रोजेक्ट लेकर आए, न यहां लोगों को रोजगार दे सके, न ही महंगाई और गुर्बत को दूर कर सके। बल्कि दावे तो उन्होंने बहुत बड़े किए थे, बड़े खुशनुमा नारे लगाए थे, नौजवानों को गुमराह करने की बड़ी कोशिश की थी कि हम तुम्हें नौकरियां देंगे,
गरीबों से कहा गया कि हम घर बना के चाबियां तुम्हारे हवाले करेंगे और मुल्क पर जो कर्जों का बोझ है वो चंद महीनों में हम खत्म कर देंगे। इसी तरह डॉलर जो इस वक्त 100 को पहुंचा हुआ है हम 60 तक ले आएंगे। मईशत को ऐसी तरक्की देंगे कि बाहर से लोग आके यहाँ मुलाजमतें करेंगे। तो ये 3.5 साल में अपने वादों पर वो कोई पेशरफ्त नहीं कर सके, बल्कि उल्टा। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्कगीर एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया है। डेरा गाजी खान में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने समीना चौक और ट्रैफिक चौक पर महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया और हुकूमत के खिलाफ खूब नारेबाजी की। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्कगीर एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया है। डेरा गाजी खान में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने समीना चौक और ट्रैफिक चौक पर महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया है और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी करते रहे। की सहूलियात यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान का शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने शहर के अवामी मकामात पर बैतुल खला की सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर का शहर में मजीद बैतुल खला बनाने का ऐलान भी सामने आया है। मजीद तफसीलात जानेंगे गौहर रहमान से। जी गौहर। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर के जो अवामी मकामात हैं वहाँ पर बैतुल खला की जो सहूलियात हैं उन्हें बेहतर बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से हिदायत जारी कर दी गई हैं। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान की जानिब से जो अवामी मकामात पर मौजूद बैतुल खला हैं उनकी इंस्पेक्शंस का आगाज़ कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान हमारे साथ मौजूद है। सर, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है ये सहूलत के हवाले से, तो क्या कहेंगे सर? चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शन ये होती है कि आप ज़िलों में जब जाएं बतौर डिप्टी कमिश्नर तो ऐसे काम करें जिससे लोगों की ज़िंदगियों में आसानी पैदा की जा सकती है। तो ये उसी सिलसिले की कड़ी है कि मुल्तान की एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा कि लोग पेट्रोल पंप्स पे आते हैं और पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करते हैं। तो हमने जो हमारी मुल्तान की पेट्रोल पंप एसोसिएशन है उनके साथ बात की, उन्होंने बड़ा अच्छा हमें रिस्पांस दिया। हमने सिर्फ उनको ये गुजारिश की है कि आप पेट्रोल पंप उसके पब्लिक टॉयलेट्स के अंदर जो बेसिक नीड्स हैं उनको ज़रा साफ़ सुथरा रखें। तो आज उसी सिलसिले में हमने मौके विजिट्स किए हैं। काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। तो इनको रिक्वेस्ट की है और इन्होंने इसको ऑनर किया है। अब ये विजिट दोबारा करेंगे ताकि लोगों की ज़िंदगियों में थोड़ी सी आसानी पैदा कर सकें। आज बिल्कुल बैतुल खला की सहूलत के हवाले से ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। ख़ास तौर पर पेट्रोल पंप्स पर जो बैतुल खला की सहूलत है उसे यकीनी बनाने का। जी ठीक है गौहर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। हुकूमत पंजाब में थल जीप रैली के टाइम शेड्यूल में तब्दीली कर दी गई है। थल जीप रैली 25 से 28 नवंबर तक जारी रहेगी। थल जीप रैली में 25 नवंबर को रजिस्ट्रेशन का अमल होगा। थल जीप रैली में 25 नवंबर को ही आने वाले रजिस्टर्ड गाड़ियों पर टैक्स लगाया जाएगा। जी हाँ, आपको बताते चलें हुकूमत पंजाब में थल जीप रैली के टाइम शेड्यूल में तब्दीली कर दी गई है। थल जीप रैली 25 से 28 नवंबर तक जारी रहेगी, जबकि थल जीप रैली में 25 नवंबर को रजिस्ट्रेशन का अमल होगा। थल जीप रैली में 25 नवंबर को ही आने वाली रजिस्टर्ड गाड़ियों पर टैक्स लगाया जाएगा। दीगर खबरों में आपको बताएं, सेक्रेटरी CNW जनूबी पंजाब उस्मान अली खान आज एक रोज़ दौरे पर बहावलनगर पहुंचे। इस मौका पर उन्होंने DHQ अस्पताल में कोरोना वैक्सीन सेंटर का दौरा किया और हुकूमत की जानिब से 19 रोज़ा घर घर वैक्सीन कैंपेन के इंतजाम का जायजा लिया है। तफसीलात बता रहे हैं कासिम अली शेख। जी कासिम, बताइएगा। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी CNW साउथ पंजाब उस्मान अली खान एक रोज़ा दौरे पर बहावलनगर पहुंचे। DHQ अस्पताल का दौरा कर रहे हैं। इनके दौरे का क्या मकसद है तो हम बात कर लें सेक्रेटरी साहब से। सर बताइएगा आज के दौरे का क्या मकसद है और किस कैंपेन के तहत जो है वो आज बहावलनगर पहुंचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। आपको पता है जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक रीच एवरी डोर रेड के नाम से एक कैंपेन शुरू की है कि वैक्सीनेशन जो कोविड-19 की है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुहैया की जा सके उनके डोर स्टेप पे। इस सिलसिले में हर ज़िले में ये कैंपेन शुरू हुई है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उसकी सुपरविजन के लिए हर ज़िले के साथ एक सेक्रेटरी जो है वो तैनात किया है कि वो
کوآرڈینیٹ کر سکے مختلف ڈپٹی کمشنر صاحبان کے ساتھ، جو ان کے مسائل ہیں، جو امپروومنٹس ہیں وہ ڈسکس کر سکیں. اسی سلسلے میں آج آیا تھا میں یہاں پہ. ماشاءاللہ ڈی سی بھاول نگر نے، وسیم صاحب نے بہت اچھے طریقے سے اس کو شروع کیا ہے. 118 ان کی یونٹ کونسل ہیں، ہر یونٹ کونسل میں ان کی 2 ٹیمز ہیں اور ڈیزگنیٹڈ کٹ سینٹرز انہوں نے بنا دیے ہیں. اس کے علاوہ سوشل موبلائزیشن کے لیے بھی یہ اچھے اقدامات کر رہے ہیں، جس میں ریلیجس اسکالرس کو اور سوشل نوٹیبلز کو ہر یونٹ کونسل کے مجھے بتایا انہوں نے کہ میٹنگز شروع ہو گئی ہوئی ہیں، جس میں لوگوں کو موبلائز کیا جا رہا ہے کہ وہ کٹ اسٹیشنز پہ آ کے یہ کووڈ کی ویکسین لگوائیں. جس طرح آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس میں نہ صرف ایڈمنسٹریشن بلکہ سوشل میڈیا، پرنٹ، الیکٹرانک میڈیا سب کو اپنا رول پلے کرنا ہے، کیونکہ اب تک جتنی وفات ہوئی ہیں کووڈ کی وجہ سے وہ 95% سے زیادہ ان لوگوں میں ہوئی ہیں جو ویکسینیٹڈ نہیں تھے. اس کے علاوہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کووڈ ویکسین لگوانے سے آپ کو کووڈ نہیں ہو، اس کے اثرات 90 یا 95% تک کم ہو جائیں گے، زائل ہو جائیں گے. اس لیے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ بھاول نگر میں یہ کمپین بہت اچھے طریقے سے چلے گی. جو ان کے انتظامات ہیں، ڈی سی صاحب جتنا پرسنل انٹرسٹ لے رہے ہیں، اس سے مجھے امید ہے کہ ہم اپنے ٹارگٹس اچیو کریں گے. جی بالکل، کورونا ویکسین کے لیے جو مختلف سہولیات کا جائزہ لیا. قاسم آپ کا شکریہ. تعلیم کے میدان سے خبر شامل کرتے ہیں. سرکاری کالجز کی خواتین اسسٹنٹ پروفیسرز کے لیے خوشخبری. 350 اسسٹنٹ پروفیسرز کو گریڈ 19 میں ترقی دینے کے لیے شارٹ لسٹ کر لیا گیا ہے. خواتین اسسٹنٹ پروفیسرز کو ترقیاں دینے کے لیے پروموشن کورس ہوگا. پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن پروموشن کورس کا انعقاد آئندہ مہینے سے کرے گا. پروموشن کورس میں شمولیت کرنے پر اساتذہ کی ترقیاں کی جائیں گی. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، تعلیمی بورڈ کی جانب سے 11ویں جماعت کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے. 11ویں جماعت کے 67,780 طالب علم کامیاب قرار پائے. نتائج میں کامیابی کی شرح 99.41% رہی ہے. 68,179 طالب علم نے امتحانات دیے تھے، جبکہ پری میڈیکل گروپ میں A+ گریڈ سے 8,292 امیدوار پاس ہوئے ہیں. پری انجینئرنگ گروپ میں A+ گریڈ سے 2,034 امیدوار پاس ہوئے ہیں. جنرل سائنس گروپ میں 1,086 طلبہ نے A+ گریڈ حاصل کیا ہے. ملتان بورڈ کی جانب سے 11ویں جماعت کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا. نتائج میں کامیابی کی شرح 99.41% رہی. مزید تفصیلات جانیں گے علیشا آصف سے. جی علیشا. جی بالکل، انٹر پارٹ فرسٹ کے نتائج کا اعلان تعلیمی بورڈ کی جانب سے آج صبح 10 بجے کیا گیا، جس میں کامیابی کی شرح 99.41% رہی اور دانیہ جاوید ملتان کی، اس نے پری میڈیکل گروپ میں 100% نمبر حاصل کیے ہیں. سب سے پہلے دانیہ سے بات کر لیتے ہیں کہ اس کو فل مارکس لے کے کیسا لگ رہا ہے. سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہوں گی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ دن دکھایا. اس کے بعد میں اپنے پیرنٹس کا بہت شکر ادا کروں گی. انہوں نے دن رات ہمارے ساتھ محنت کی اور وہ جتنا ہم پہ ایفرٹ کر سکتے تھے انہوں نے کی. اس کے بعد میں اپنے انسٹیٹیوشن کا نام لینا چاہوں گی کہ یہ نشاط گروپ آف کالجز ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو اسٹوڈنٹس کو کبھی بھی اسپیئر ہینڈ نہیں دیتا. بہت خوشی کا دن ہے، بہت خوشی کا دن ہے. خدا نے ہمیں یہ دن دکھایا ہے اور جو اللہ کی مہربانی تو بہت زیادہ ہے، بچی کی بھی ایفرٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ادارہ جو ان کی محنت اور ان کو ساتھ ساتھ لگا کے انگلی پکڑ کے جیسے چلاتے ہیں کسی بچے کو. میم شازیہ نے ہر وقت جب بھی آن لائن انہوں نے کوئی چیز پوچھی ہے، بتایا ہے، تو ہر وقت وہ موجود بھی ہوتی ہیں. اس کے پیچھے ونس اگین میں وہی بات کروں گی کہ ہمارے جو ڈائریکٹرز ہیں، میڈم نشاط خانم صاحبہ، سر عالمگیر صاحب، ان کی بہت محنت ہے، ان کا کانسٹنٹ چیک اینڈ بیلنس ہے، ہمارا ٹیسٹنگ سسٹم ہے. مجھے بہت فخر ہے اور خاص طور پہ اس محنت کے پیچھے اس کو ایکنالج میں اس کی امی کو کروں گا کہ اس کی بہت محنت ہے. جی بالکل، ان کے والد کا یہی کہنا تھا کہ سب سے مین بات بیٹیوں کو پڑھانا چاہیے، ان پہ چاہیے. آج دانیہ کے والدین، اساتذہ اور دوست بہت خوش ہیں اور اس کو مبارکباد دینے کا. جی ٹھیک ہے علیشا، بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا. سرکاری گرلز کالجز کے مابین انٹر تحصیل ٹورنامنٹ جاری ہے. انٹر تحصیل ٹورنامنٹ میں آج والی بال کے مقابلے ہوئے. شاہ رکن عالم کالج، ممتاز آباد کالج اور ہمیک اکنامکس کالجز کے مابین مقابلے ہوئے. اور اسی کے ساتھ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.